कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास पैसा बस आता चला जाता है। ऐसा लगता है मानो वो जिस भी चीज को छू लें वो सोना बन जाती है। कोई उन्हें दिन रात गधों की तरह मेहनत करते नहीं देखता, फिर भी उनके पास वो सब कुछ होता है जिसके सपने बाकी लोग देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई ये तो किस्मत है। पर क्या ये सच में सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ राज है? आज हम उसी राज की पड़ताल करेंगे जिसे कहते हैं एक अमीर माइंडसेट। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से आता है, क्या ये सच है? अगर ऐसा ही होता तो शायद दुनिया की तस्वीर आज कुछ और ही होती। ये बात सुनने में मजेदार लगती है, लेकिन है बहुत गहरी, है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद पैसे का खेल मेहनत से ज्यादा दिमाग का खेल है। ये उस ब्लूप्रिंट से आता है जो हमारे दिमाग में पहले से छपा हुआ है। बचपन से हमारे कानों में कुछ बातें डाली जाती हैं। बेटा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या ईमानदारी से तो बस गुजारा होता है। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये एक तरह की पॉवर्टी प्रोग्रामिंग है जो हमारे दिमाग में फिट कर दी जाती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो हमेशा पैसों की तंगी में ही फंसे रह जाते हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, सिस्टम को फॉलोअर्स चाहिए जो बने बनाए नियमों पर चलें, लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो सिस्टम के मालिक बनते हैं। वो खेल को अपने फायदे के लिए खुद डिजाइन करते हैं। ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है, ये खेल को कंट्रोल करने की बात है। अब बात करते हैं उस गड्ढे की, उस जाल की जिसमें दुनिया की 99% आबादी फंसी हुई है। और अगर इस जाल से बाहर निकलना है तो पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे। महीने की 1 तारीख को अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, चेहरे पर 2 दिन की खुशी रहती है, और 10 तारीख आते आते सब साफ, फिर से वही पुरानी टेंशन शुरू। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। ये जाल बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। जैसे ही किसी की इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, उसके खर्चे उससे भी तेजी से आसमान छूने लगते हैं। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। फिर दिखावे की रेस में बने रहने के लिए क्रेडिट कार्ड और ईएमआई की एंट्री होती है, और इंसान उस पैसे के जाल में फंस जाता है जो उसने असल में अभी तक कमाया भी नहीं है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर छिपा है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 राज की जो एक अमीर दिमाग को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। ये फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ वो मानसिकता है जो हर प्रॉब्लम की शिकायत करती है, बस पैसा बचाने पर फोकस करती है और सारा बोझ अपने कंधों पर उठाती है। और दूसरी तरफ वो मानसिकता है जो हर प्रॉब्लम में एक मौका देखती है, पैसे को बचाने की जगह उसे काम पर लगाती है। और सबसे जरूरी, वो सारा काम खुद नहीं करती, वो ऐसे सिस्टम बनाती है जो उसके लिए काम करते हैं। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले दिमाग की वो पुरानी गरीबी वाली फाइल डिलीट करनी होगी। दिमाग को ये यकीन दिलाना होगा कि एक मनी सेवर बनकर सिर्फ सुरक्षित रहा जा सकता है, अमीर नहीं। अमीर बनने के लिए मनी मेकर बनना पड़ता है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये मानसिकता अपनाई कैसे जाए? कोई अपने दिमाग को एक अफसर ढूंढने वाली मशीन में कैसे बदल सकता है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब साइंस में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग के अंदर एक गेट कीपर बैठा है जिसका नाम है RAS। इसका काम है दुनिया की करोड़ों इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ वो चीजें दिखाना जिस पे हम फोकस करते हैं। अगर कोई कमी पे फोकस करेगा तो उसे हर तरफ सिर्फ गरीबी, महंगाई और मुश्किलें ही नजर आएंगी। लेकिन अगर कोई अवसरों पर फोकस करेगा तो अचानक उसे हर जगह मौके ही मौके दिखाई देने लगेंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए कोई आज तय कर ले कि उसे एक लाल रंग की थार जीप लेनी है। पता है क्या होगा? कल से उसे सड़क पर हर दूसरी गाड़ी लाल थार ही दिखेगी। क्या अचानक से सड़क पे थार बढ़ गई? नहीं, वो तो पहले भी वहीं थी, बस अब आपका दिमाग उन्हें नोटिस कर रहा है। अवसर भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस मशीन को प्रोग्राम करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, शिकायत करना बंद करो और समाधान ढूंढना शुरू करो। हर शिकायत में एक बिजनेस छिपा है। दूसरा, हर रोज बिना चूके पैसे कमाने के 10 नए आइडिया लिखो, चाहे वो कितने भी बेकार क्यों ना लगे। और तीसरा, फेल होने से मत डरो। इस बात से डरो कि कहीं कोई मौका हाथ से ना निकल जाए। तो हमने अमीर दिमाग के ब्लूप्रिंट की बात की, 99% लोगों के जाल को समझा और अवसर खोजने की मशीन के बारे में भी जाना। लेकिन यह सब कुछ बेकार है अगर वो एक फैसला ना लिया जाए जो किसी को भी उस 99% की भीड़ से हमेशा के लिए अलग कर सकता है।
और वो एक फैसला है एक्सट्रीम ओनरशिप का। इसका सीधा सा मतलब है ये मान लेना कि आपकी गरीबी, आपकी नाकामी और आपकी हर उलझन के लिए सरकार, आपके माँ बाप या आपकी किस्मत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। जिस दिन कोई इंसान ये कह देता है कि अगर मैं गरीब हूं तो ये मेरी गलती है और इसे मैं ही ठीक करूंगा, बस उसी दिन वो उस सिस्टम से बड़ा हो जाता है। अंधा पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने काम में, अपनी स्किल में इतने माहिर बन जाओ कि दुनिया चाहकर भी तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। फोकस मेहनत करने पर नहीं, बल्कि खुद को इतना कीमती बनाने पर होना चाहिए कि पैसा आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आए। तो अंत में ये सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, क्या कोई अपनी ईगो को साइड में रख के दिखावा करना छोड़ सकता है? क्या कोई अगले 1 साल के लिए दुनिया की नजरों से गायब होकर चुपचाप अपने साम्राज्य पर काम कर सकता है? ये वो फैसला है जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि उस पर अमल करने से होता है।